गत मार्च मासरे ओडिशार बालेश्वर जिले में नुआ आशा नहीं आरंभ होता कृषि संयंत्र जहाँकि मार्च 25, 26 और 27 तारीख 3 दिन धरी जिले में अनुष्ठित होता जो एकाठी होते अनेक चाषी। एही कृषि मेलाटी कृषि जागरण संस्था द्वारा अनुष्ठित होता। सूचना अनुसार एही मेलारे प्रथम दिन मुख्य अतिथि भावे सांसद प्रताप षडंगी, केंद्र मत्स्य पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला, बालेश्वर रेमुणार चेयरमैन श्री राजेंद्र राउत, रेमुणा एमएलए श्री सुधांशु शेखर परिड़ा, रबर बोर्ड चेयरमैन श्री सावर धनानिया, एसबीआई डेप्यूटी जनरल मैनेजर श्री ध्रुव चरण बड़ों सहित कृषि जागरण प्रतिष्ठाता एमसी टोमनिक सहित अन्य विशिष्ट व्यक्ति जोग देथिले। समस्त सहयोग कार्यक्रम सफल होइथिबारु आपण माने समस्त अभिनंदन। दूर दूर भोगराई, जलेश्वर, बालियापाल, रेमुणा ए सबुरु सोर सिमुलियारु लोक माने आछंती, कृषक माने आछंती, कृषि उद्योगी माने आछंती। सेमाने विभिन्न जो प्रदर्शन हेछि एतेरे भाव विनिमय करिवे, के को जिंस किनिबे, के को जिंस बिकिबे, के को टेक्नोलॉजी विषय ज्ञान आहरण करिवे। कृषि संयंत्र सम्मेलन कृषि जागरण की ओर से आयोजित किया गया और सारंगी जी ने मुझे आमंत्रण देकर उड़ीसा के किसान भाई बहनों के बीच में आने का मौका दिया। इसके लिए मैं सारंगी जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक डोमिनी जी जो बैठे हैं कृषि जागरण से, मंच के लिए और आप सब किसान भाई बहनों के लिए मुझे बताना है कि उनकी सबसे अच्छी जो प्रवृत्ति है, आज तो मैं इनको बधाई देता हूं कि उड़ीसा के किसानों के लिए इन्होंने ऐसा उन्नत कृषि संयंत्र मेला लगाकर हमारे किसानों को उनकी जानकारी देने का एक प्रयास किया। सारंगी की वजह से उनको सफलता मिल गई, मगर उनका जो सबसे उत्कृष्ट काम चल रहा है वो ये है मीडिया जगत में। आज आप सबको पता है, मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ, वो यहाँ से प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जहाँ जाना होगा जाएगा, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश तक पहुँच जाएगा। ये नई सारी दुनिया चल रही है, इनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और वो पत्रकार किसको रखते हैं? वो गांव में खेती करने वाले किसान को पत्रकार बना रहे हैं। कितने हैं आपके पास ऐसे रिपोर्टर? 1200 किसान इनके रिपोर्टर हैं पूरे देश में, जो खेत में से ही सीधो इनको अपनी डिटेल भेजते हैं, क्रॉप की, एनवायरनमेंट की, क्लाइमेट की, डिजीज की, एनिमल्स की, सारी रिपोर्ट अपने खेत से ही सीधी इनके पास आती है। और एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबकी जानकारी के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए डेडिकेटेड है, ये किसानों के लिए ही काम करते हैं। ऐसा पत्रकार क्षेत्र में भी काम का होना ये देश के उज्जवल कृषि भविष्य के लिए एक शुभ संकेत है। इसी के लिए मैं डोमिनी जी को बधाई देता हूं। और आपकी इस कृषि रिपोर्टर की जो श्रृंखला है, 1200 से इसको और बढ़ाओ, और हमारे देश के जितने गांव हैं वो हर गांव में आपका एक प्रतिनिधि होना चाहिए, ताकि पूरे भारत का चित्र दी उगते से पहले ही आपके सामने आ जाए। तो जो फंडामेंटल क्लियरेंस रहिबो से जानिबे कृषि क्षेत्र में कौन कौन टेक्नोलॉजी अच्छी, निश्चित भाव में यह आम सहायक हम, सफल हेबो। कृषि क्षेत्र में आम बालेश्वरवासी हिसाब से चाषी माने आउ दी पाद आगे रहिबो। आज ये कार्यक्रम रे मते योगदान करने निमंत्रित करिथिबारु मु कृषि जागरण को धन्यवाद जणाई मोर वक्तव्य शेष करुछि। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। ताको समस्त अनुकरण करंतु। आम गहन रे अछंती हमर मीडिया बंधु माने एवं पुलिस भाई माने एवं आम मंच रे अछंती हमर मंत्री महोदय एवं मोर अति प्रियर एमपी नाना प्रताप चंद्र षडंगी महोदय एवं मोर अति आपणार मोर रेमुणा विधायक श्रीजुक्त सुधांशु शेखर परिड़ा एवं अन्य अतिथि माने समस्त को धन्यवाद एवं शुभेच्छा। आउ थे समस्त को अनुरोध करी आज जो ये कार्यक्रम समस्ते आपको निश्चित भाव में अनुकरण करूँ। ये कही मोर वक्तव्य शेष करुँची। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग जो भी यहाँ उपस्थित हैं बाकी स्टॉलों का प्रदर्शन करेंगे। साथ में रबर बोर्ड का भी एक स्टॉल लगा हुआ है, उसकी भी आप जो है
जाकर वहाँ पर जानकारी लेने से आप लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी और किसान भाइयों का भी उत्साह बढ़ेगा और हमको भी आगे कार्य करने के अंदर में प्रोत्साहन और जो है सुविधा जो है मिलेगी। हमें सबसे अच्छा ये लगता है कि जब आप रूपाला जी के साथ पास जाते और बातचीत करते हैं, मैंने ऐसे एक मिनिस्टर आज तक नहीं देखा। कौन गांव जाते हैं, हमें जब हम जाते हैं तो हमेशा एक फार्मर का स्टोरी हमें बोलते हैं, डोमिनिक आप देखना उस जगह में एक फार्मर है, देख लो किसका सपोर्ट उनको मिला नहीं, लेकिन उन्होंने खुद मेहनत करके वो कितनी आगे बढ़ा। ऐसे स्टोरी आप दूसरों को समझा दो, दिखा दो, उनको इंस्पायर कर लो। सर के पास इतनी स्टोरी होते हैं, आप सर के पास बैठना एक दिन आप वहां से जा नहीं सकते, इतनी आसान वो स्टोरी, और रोज पता नहीं कहाँ घूमते रहते, कैसे लोगों को इतनी पास जाके समझते हैं उनके क्या प्रॉब्लम है। फिर आप उनका मिनिस्ट्री में भी देखना, ऐसा नहीं होते 2 दिन लगते हैं, वो इमीडिएटली फोन करके और बोलते हैं ये कर लेना। हमें भी बोलते जब हमने कोई अपॉइंटमेंट पूछा और कोई भी करा तो हमने हो गई और कुछ बात नहीं होते। तो इतनी सिंपल, आज देख लो दिल्ली से मुझे नहीं लग रही और कोई मिनिस्टर ऐसे भाग के इधर ही आएंगे। मैंने बोला सर सॉरी, हमने एक्सपेक्टेशन सबको दिया, उस लेवल पर नहीं कर पाया, जो हमें भी थोड़ा लिमिटेशन था। सो सर ने बोला डोंट वरी, आप लोग करते रह लेना, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक सपोर्ट देने वाला हमें वो एक ताकत देते हैं आगे बढ़ने के लिए। और जब हमने बात किया, मुझे याद है आज सारंगी साहब का घर जाके देखना, जब कभी भी दिल्ली जाएगा तो उनका घर जाना, उन्होंने ऐसे एक घर बना के रखा है मठ से, वहाँ कोई एसी फैन कोई चीज़ का जरूरत नहीं, इतनी गर्मी में दिल्ली में आपको वहाँ जाके रख सकते हैं। ऐसे 2 सिंपल लोग हमारे सामने आज बैठा है, इससे बेटर हमें क्या चाहिए। सो हम इन लोगों से इंस्पायर होते हैं। सो मुझे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, हमारा साथ इतनी बड़ा लोग है, एक्सपीरियंस है, हमें समझा देंगे हमें कैसे आगे बढ़ना है। ଏହି ମେଳାରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ, କୃଷକ, କୃଷି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୃଷି ଜାଗରଣ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଶର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। 3 दिन ଧରି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ଲାଗି ରହିଛି, ମେଳାର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ବହୁତ କମ୍ପାନୀ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବି ଆସିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଆସି ଆମେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଇଏରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛୁ। ଦୀର୍ଘ 2002 ମସିହାରୁ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ କରିଛି ଏବଂ ହନି ମିଶନ ତରଫରୁ ମୁଁ ମହୁ ଚାଷ ବି କରୁଛି, ସେଥିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି। 4,500 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ମୋର ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମଟି, এই 4,500 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍ରେ ଫାର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ମୁଁ ନିଜର ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ଏବଂ ହନି ମିଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଆମର ଯାହାକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଭୂମିହୀନ, ସେମାନେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବେ ଉଇଥ୍ ମହୁ ଚାଷଟି। ମହୁ ଚାଷର ଯଦି ଆପଣ ସୋସାଇଟି ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ହନି ମିଶନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହନି ମିଶନ ତରଫରୁ ଅଛି, ତାହା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରନ୍ତି ଉଇଥ୍ ଦଳ ଦେଇ ଏବଂ ମହୁ ବି ଦେଇ, ଏହା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ମେଳାରେ ପ୍ରଫେସର ଏଚ୍.କେ. ପାତ୍ର, ଯିଏକି ଡିନ୍ ରହିଛନ୍ତି କଲେଜ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଓୟୁଏଟିର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମେଳାର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଫେସର ଏସ୍.ପି. ନନ୍ଦ, ଯିଏକି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡିନ୍, ଏମ୍.ଏସ୍. ସ୍ୱାମୀନାଥନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି କୃଷି ଜାଗରଣ ये जो मेलार आयोजन करें आम प्रथम कृषि जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करवा। यार मुख्य लक्ष्य थिला जे बाहर कंपनी गुड़ा को एठा को आनी से माध्यम जो कृषि प्रणाली और जो मेसिनरीज जो आप देखुवे ये सबूर केमिति आम व्यवहार करवा एवं सरल कम समय रे केमिति अधिक उत्पादन पाइबा
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ସବୁ ଏଠାରେ ଅଛି ତାହା ଦେଖି ସେଥିରୁ କିଛି ଆମେ ଶିଖିବା ଓ ତାହାକୁ ନେଇ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜମିରେ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଓ ତାହାର ଉପଯୋଗ କରିବେ, ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମେଳା ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୃଷି ଜାଗରଣ।